हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का बेसिक अच्छे से कर लिया था। उसके बाद में आता है एनसीईआरटी पर बेस्ड सभी जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर हैं वो। चलिए फटाफट से हम उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ये बताना है कि कौन से जो रिलेशन दिए हुए हैं उनमें से रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेट दिया हुआ है कि 1 2 3 से लेकर के 14 तक, और रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। अब इसी रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ये इक्वेशन लो आप, ठीक है। 3x - y = 0, 3x = y। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो यहाँ 1 रखेंगे, जिसमें y की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 ले रहा हूँ तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 3 ले रहा हूँ तो 9, 4 ले रहा हूँ तो 12, 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15, जो कि हमारा सेट ए में एलिमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखते हैं 4 AA where A belongs to सेट ए। इसका मतलब है ए जो सेट है हमारा, ए जो रिलेशन है हमारा, क्या वो इस रोस्टर फॉर्म में है। मीन्स अगर मैं ए को 1 मानता हूँ तो 1 1 2, अगर 1 1 कहीं पर भी है नहीं। ए को अगर मैं 2 ले आऊँ तो 2 2 है नहीं है। 3 लेता हूँ तो 3 3, 4 लेता हूँ तो 4 4, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं है। तो इसका मतलब है AA does not belongs to relation R, ठीक है। Thus R is not reflexive, ठीक है। सेकंड देखते हैं 4 AB belongs to R and BA belongs to R मत लिखो, आप इसको लिखो 4 AB and BA where AB belongs to set A। अगर मैं A और B को सेट A से लूं, यानी कि हमारे पास में एलिमेंट है 1 3, तो क्या आपको 3 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर मैं 2 6 को ले तो 6 2 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आप लिखोगे AB belongs to R but BA does not belongs to R for all AB belongs to set A। सभी जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर मैं 1 3 देख रहा हूँ तो 3 1 एलिमेंट नहीं है, 3 9 देख रहा हूँ तो 9 3 एलिमेंट नहीं है। तो आप लिखोगे थस R is not सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर। उसके बाद में थर्ड आता है, आप देखो और AB BC एंड AC। अगर मैं 1 3 देख रहा हूँ, एलिमेंट है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ 3 9, बिल्कुल है। लेकिन क्या 1 9 है? नहीं। तो हम बोलेंगे AB belongs to R, BC belongs to R but AC does not belongs to R। हम लिखेंगे thus R is not ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन R जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं
रिफ्लेक्सिव नहीं है, फिर सिमेट्रिक भी नहीं है, और हमने जब चेक किया ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। जैसे हमारे पास में सेट ए था, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट ए क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। सेट ए जो है हमारा 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ये हो गया हमारा सेट। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। एक्स वाई सच दैट क्या था, y इक्वल एक्स प्लस 5, y इक्वल एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा हमारा, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 7, अगर मैं 3 ले रहा हूं तो 8, और 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि x जो है वो लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल नहीं है, तो हम यहां तक लिखेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट में चेक करेंगे 4 a where a belongs to set a does not belongs to R। इसका मतलब है 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं, तो सेम एज हम लिखेंगे thus R is not reflexive। सेकंड हम चेक करेंगे for AB and BA where AB belongs to set A। हम देख रहे हैं AB belongs to R but BA does not belongs to R। 1 6 सेट में है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है बट 7 2 नहीं है, 3 8 है बट 8 3 इसमें इसका एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे thus R is not symmetric। R is not symmetric। थर्ड लिखेंगे हम, थर्ड के लिए चेक कर लो, ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी एंड ए सी। हम चेक करेंगे, हम देखो यहाँ पर देख लो पहले 1 6 एलिमेंट है लेकिन यहाँ पर 6 6 और अदर एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी तो है लेकिन बी सी भी नहीं है, फिर ए सी तो हमारे पास में मतलब पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ यहीं से हम लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या डायरेक्टली लिख दो चाहे यहाँ पे, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। thus R is not transitive। R is not transitive। तो हमारे दो क्वेश्चन हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हमने किए हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है रिलेशन R इन द सेट ए सेट दे रखा आपको 1 से लेकर के 6 तक, एज R रिलेशन जो है एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो चलिए हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं।
हमारा सेट दे रखा है ए, थर्ड पार्ट है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, इज दैट क्लियर। और रिलेशन आर जो दे रखा है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, इज दैट क्लियर। हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि 1 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है। सभी नंबर खुद से इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे ए में। उसके बाद में सेकंड आता है, क्या बोल रहा था देखो, y इज डिविजिबल बाई, यानी कि सेकंड नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए। तो 1 है 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल। 2 3 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर 2 की बात करते हैं, 2 4 2 2 तो हमने ले लिया, 2 4 और 2 6 से। फिर लिखते हैं 3 से, 3 6 से। 4 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड होता हो, 5 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड होता हो, और 6 से भी ऐसा कोई नंबर नहीं है। और ठीक है, ये हमारे हो गए रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स। अब चेक करते हैं 4 ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए। यहां पर देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो कि हमारे पास में यही एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट में ये जो रिलेशन है वो बन रहा है, हेंस आर इज ए रिफ्लेक्सिव। तो जो हमारा सेट, जो हमारा रिलेशन आर है वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड चेक करते हैं 4 ए बी एंड बी ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर चेक करो आप, 1 2 हमारा सेट है, बिल्कुल वो एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्या 2 1 है, नहीं। 1 3 3 1 है, नहीं। 1 4 4 1 है, नहीं। तो हम बोलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट ए सिमेट्रिक, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 1 1 2 है, ठीक है। फिर देखेंगे हमें 2 4, या फिर हाँ 2 4 ले लिया। 1 4 है, बिल्कुल है। 1 4 था, यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल। फिर 1 3 3 6 है, 1 6 है, बिल्कुल है। उसके बाद में और एलिमेंट देखें, 1 2 2 6 हो गया, 1 6 भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 6 हो ही गया ये। 1 3 से 3 6 1 6 हो गया। उसके बाद में 2 4 1 2 2 4 1 4 बिल्कुल है। 2 4 और 4 6 है ही नहीं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4 ए बी बी सी and AC. AB belongs to R, BC belongs to R and AC belongs to R. हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये जो AB है वो भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। BC है वो भी बिलोंग कर रहा है, और वहीं पर AC भी बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे thus R is a ट्रांजिटिव। तो रिलेशन R जो है वो क्या रहेगा,
ट्रांसिटिव भी रहेगा और सिमेट्रिक नहीं होगा, ऑल्सो रिफ्लेक्सिव भी होगा। उसके बाद में इसी में फोर्थ है रिलेशन आर इज द इन द सेट जेड। जेड यानी कि आपको दे रखा है इंटीजर का सेट लेना आपकी बार, डिफाइन एज एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। बिल्कुल, अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं मैं, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो आपको सेट दिया हुआ है इंटीजर का। ठीक है, इंटीजर के सेट में सबसे पहले और जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका जो सेट है उसके ऊपर ध्यान देना। आपको ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम फटाफट से अब शॉर्ट में करते हैं। सेट दिया हुआ आपका इंटीजर, सभी इंटीजर्स। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है आपका एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई है ना, हाँ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब सोचो, अगर आप ए के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, यू नो। और 0 एक इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है आर क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद में हम चेक करते हैं ए बी ए के लिए। अगर मैं देखो यहां पर आपको रफली समझाता हूं, 5 माइनस 3 करूं तो रिजल्ट आएगा 2, और अगर 3 माइनस 5 करूं तो रिजल्ट आएगा -2। दोनों ही इंटीजर है कि नहीं है। अगर आप उसको इंटरचेंज करोगे, सेम नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसको इंटरचेंज कर रहे हो, तो सिर्फ साइन का चेंज होगा, है ना, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, वही आएगा। और अगर वो नंबर आ भी रहे हैं तब भी वो इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि जो ये नंबर है ये आपका रिलेशन है सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है जो रिलेशन आर है आपका वो सिमेट्रिक भी रहेगा। उसके बाद में थर्ड आता है ए बी सी और ए सी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने 1 2 लिया, फिर लिया मैंने 2 4, तो 1 4। अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो -1, 2 माइनस 4 करूंगा तो -2। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। 1 माइनस 4 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, बिल्कुल। और ये भी क्या रहेगा, एक इंटीजर। तो इंटीजर में से आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट करते जो रिजल्ट आपका हमेशा इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये जो आपका रिलेशन है वो ट्रांसिटिव भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिलेशन, फिफ्थ का क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस, एक्स वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। यहां पर आप ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहले क्या बता रहा है कि वो एक कम्युनिटी की या टाउन में जो लोग रह रहे हैं ना उनकी बात कर रहा है। अब मान लो मैं भी उनके अंदर शामिल हूँ, मैं भी उनमें से कोई एक एलिमेंट हूँ। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एट प्रेजेंट मान लो स्कूल में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वापस से घूम करके अगर देखोगे तो मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू आर, वो मेरी बात 2 बार कर रहा है और मैं उसी टाउन में हूँ, बिल्कुल। तो ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरा ए बी और बी ए, कोई भी 2 लोगों की बात करें, ठीक है, कोई भी 2 लोगों, ए और बी 2 लोग हैं, उनकी बात करें, तो आपसे पूछे ए और बी उसी टाउन में है, बिल्कुल है। इसका उल्टा, पहले आपको बी के बारे में पूछे और फिर ए के बारे में पूछे, तब भी तो वो वहीं पर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर वैसे ही, ठीक वैसे ही 3 लोगों की बात करें, ए बी की बात किया, बी सी की बात किया और ए सी की बात किया, ए और बी क्या वहां पर है, बिल्कुल है।
बी सी क्या वहां पर है? बिल्कुल है। तो क्या ए सी वो तीनों की बात करेगा? तो तीनों ही तो लोग वहां पर हैं, दो दो के पेयर में वो बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ए बी और सी तीन लोग हैं, सबसे पहले इन दोनों की बात किया, उसके बाद में इन दोनों का बात बी और सी का बात किया यहाँ पर, ठीक है। अब ए और सी के लिए पूछेगा तब भी तो वो वहीं पर है, इसका मतलब है ये ट्रांसिटिव भी होगा। नेक्स्ट है इसी में एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, फिर वही बात है सेम वैसी, वो वहाँ सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, सेम गांव में रह रहे हैं, गांव की बात करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद में बोल रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पर देखो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो सबसे पहले हमने x को मान लिया ये वाला, ठीक है। फिर y को हम ले लेते हैं ये वाली साइज, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। अब मान लो इनका जो गैप है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए की बात करें, क्या मैं मेरे खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो पाऊंगा? कभी नहीं, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद में y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका उल्टा, क्या x y से बड़ा है? नहीं, वो तो छोटा है। तो इसका मतलब है ए बी तो है बट बी ए नहीं होगा, तो मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक वैसे ही थर्ड बात करें हम, एक कैंडिडेट और ले लेते हैं, एक्स वाई 7 सेंटीमीटर, वाई जो है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब ले लिया हमने जेड जो है वो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब अगर मैं एक्स जेड की बात करूं तो क्या जेड एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया इससे। तो इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आया ना? क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट है एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये दो क्वेश्चन और हैं जो कि दोनों ही रिलेशन पर डिपेंड करते हैं। अब देखो सबसे पहले वाइफ का जिक्र कर रखा है, ए क्या कोई खुद का वाइफ हो सकता है? नहीं। इसका उल्टा ए बी, यानी कि ए जो है वो बी की वाइफ है, या फिर एक सेकेंड क्या बोल रहा था, एक्स इज वाइफ ऑफ, हाँ तो मैंने ले लिया ए जो है वो बी की वाइफ है, ठीक है। बी ए, क्या अब की बार बी जो है वो ए की वाइफ हो सकती है? वो तो उसका हस्बैंड हो गया ना, ये भी नहीं होगा। अगर मैं तीन लोगों की बात करूं, ए बी, बी सी और ए सी, अगर ए बी की वाइफ है, बी सी की वाइफ है, तो क्या ए सी की वाइफ हो सकती है? नहीं, कभी नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सेम वैसे ही फादर का है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फादर के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स जो है वाई का फादर है, एक्स जो है वो वाई का फादर है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ए रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है? नहीं। ए बी और बी ए, अगर ए बी का फादर है तो क्या बी ए का फादर बन सकता है? नहीं, वो तो उसका सन हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। ए बी, बी सी और ए सी, अब मान लो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ए बी का फादर है, ठीक है, बी सी का फादर है, तो क्या ए सी का फादर हो गया? नहीं, ए तो सी का ग्रैंड फादर हो गया, तो फादर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज रियल नंबर से सेट। आपको क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेट मान लो ए ले लिया हमने, वो क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स, मीन्स आपको सब सारे के सारे नंबर लेने हैं, इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर,
और जो आपके इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, वो सारे के सारे आपको यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। चलिए इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर मीन्स इक्वल की बात कर रहा है। अब अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 ले आ सकता है, क्यों? 1 है और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एलिमेंट 2 ले लिया, तब इधर 2 ले लिया, इधर मैं ले रहा हूं b, कोई और नंबर ले रहा हूं, √2 ले लिया, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 2, ये भी पॉसिबल है। फिर मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 3, तो इधर आप ले सकते हो √3 का स्क्वायर, जो कि रिजल्ट आएगा आपका 3। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, आ सकते हैं। लेकिन है ना, हमने ऐसे नहीं लेने हैं। b अदर एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो 2, तो सेकंड एलिमेंट भी आपका मीन्स ये जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। वो कैसे? a लेस देन इक्वल a स्क्वायर। हम रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो चेक करते हैं, बिल्कुल। तो अब की बार अगर आप 1 रखोगे और यहाँ पर 1 रखोगे तब तो ये रिलेशन बेटर है। लेकिन यहाँ पर आपने 2 रखा और यहाँ पर आपने 2 का स्क्वायर किया, तब आपका रिजल्ट कितना आया 4। अब यहाँ देखो 2 रखा है, बिल्कुल, तो 4 2 से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तब यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी ट्रांसिटिव के लिए बात करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बी ए ये चेक करते हैं, क्या ऐसा कुछ कभी पॉसिबल है? जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पर कर लेते हैं 2 3 ले लिया, ठीक है, 2 3, तब यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। तो अगर मैं 3 और इसका उल्टा 2 यहाँ लेता हूँ, 2 का रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। 2 का रिजल्ट कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये इससे बड़ा है, बिल्कुल। अब थोड़ा और देखते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 1 है और यहाँ पर ले लिया -2, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 4, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 4, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका उल्टा -2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये भी बैठ रहा है। उसके बाद में थोड़े और नंबर देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लो 2 और फिर 5 और 3 ले लो, ठीक है, 5 और 3, 2 ले लिया तो 2 4 1 3 ले लो, ठीक है, 1 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 9, जो कि रिजल्ट बैठ रहा है। अब इसका इन्वर्स करो, कितना आ जाएगा 3 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। अब की बार क्या हो रहा है 3 और 1 का स्क्वायर 1, क्या ये बैठ रहा है? नहीं। क्या 1 है 3 से बड़ा है? नहीं है। फिर यहाँ पर एक और चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया नंबर 5 और यहाँ पर ले लिया 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 की बजाय 2 ले लो, 5 की बजाय 2 ले लो, 2 और b ले लिया हमने, ये तो a है आपका और ये क्या है b का स्क्वायर करना है तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 200, बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 है, 2 से बड़ा है। हाँ, अब b a करो, b a करेंगे, b a हो जाएगा हमारा 10 2 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 4, लेकिन क्या 4 10 से बड़ा है? नहीं। तो इसका मतलब है बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ऑलवेज। और ये सभी नंबर अगर हम डेसिमल में भी जाएंगे ना, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर।
AC के लिए हम चेक करेंगे बिलोंग करता है या नहीं। अब देखो अगर मैंने AB ले लिया, ये यहाँ पर मैं फर्स्ट AB लूँगा, उसके बाद में BC लेंगे और उसके बाद में AC चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने ले लिया, मान लो 2 3 ले लो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 2 9। फिर यहाँ पर चेक करेंगे 3 और मैंने ले लिया 2.4 ले लो, 5 ले लो 2 3 4 ले लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर 16। फिर हम यहाँ देखेंगे 2 and 4, ये AB था, फिर BC। अब हम चेक करेंगे AC, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 और 16 ये ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। लेकिन अब अगर मैं देखूँ एक एग्जांपल और लूँ, वो कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं मैं, जैसे मैंने ले लिया मान लो 5 और यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बेटर है, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 3 और 2.1 है 3, 2.1 का मतलब है 21/10 का स्क्वायर करना। 21 का स्क्वायर कितना आता है 441/100 और इसका रिजल्ट कितना आता है 4.41। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.41, जो इससे बड़ा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं 5 और 2.1 ले लेता हूँ, तब देखो 5 और यहाँ पर कितना आएगा इसका स्क्वायर 4.41, क्या ये 4.41 5 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पर आकर के ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमें जो सेट दिया हुआ है वो रियल नंबर्स का दिया हुआ है, वो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल ये ले लिया। यहाँ पर ये एग्जाम्पल बैठ रहा है बिल्कुल, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब है AC ऑलवेज डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 से लेकर के 6 एज ए बी बी इक्वल A + 1। सेट A क्या दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है हमारा AB सच दैट B इक्वल A + 1, B इक्वल A + 1 ये दिया हुआ है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर A की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 3 ले रहा हूँ तो 4 और 4 ले रहा हूँ तो 5 और 5 ले रहा हूँ तो 6 और 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 + 1 7 हो जाएगा, जो कि हमारा एलिमेंट नहीं है। चलो अब चेक करते हैं। फर्स्ट AA के लिए चेक करो, AA डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। तो AA डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड चेक करते हैं, AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? आप देखो 1 2 तो है, लेकिन क्या 2 1 है? नहीं। 2 3 है, 3 1 है? नहीं। 3 2 है? नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू R। थर्ड हम चेक करते हैं, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। चेक करो, 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 बिलोंग कर रहे हैं। क्या 1 3 है? नहीं है। 2 3 3 4, क्या 2 4 है? नहीं है। सो ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करोगे यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर
इन आर डिफाइंड एज आर रिलेशन क्या है, ए बी, ए लेस देन इक्वल बी इन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रिलेशन आर क्या दे रखा है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी। ठीक है, सबसे पहले ए के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर देखो इक्वल का भी साइन लगा हुआ है ना, तो ए जो है कोई नंबर खुद के इक्वल तो है ही, बिल्कुल है, तो ए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद में ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा तो हो सकता है लेकिन सेम उसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 5 और 7 का, तो 7 बड़ा है, बिल्कुल है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कभी नहीं। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। वो क्यों? कोई भी 3 नंबर ले लो, हमने जो आपके रियल नंबर्स का सेट है उसमें से कोई भी 3 नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिए 5, 15, 30, कुछ भी ले लो, कोई भी 30 की बजाय 45 ले लो। इन दोनों की बात करें तो ये नंबर इससे बड़ा है, बिल्कुल है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये नंबर इससे बड़ा है, बिल्कुल है। तो क्या इन दोनों की बात करें तो 45 5 से बड़ा है? बिल्कुल होगा। कोई भी 3 नंबर से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी होगा। ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5th, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। चलो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए सच दैट, नहीं, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा। वो क्यों? अगर आप कोई भी नंबर ले लो, ए ऑलवेज ग्रेटर देन ए क्यूब। अगर कोई भी नंबर लेते हो आप, जो आपका सेट है रियल नंबर्स का, उसमें से कोई भी एक नंबर लिया आपने, अगर उसका आप क्यूब करते हो तो उस नंबर से वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? जरूरी नहीं हर बार। वो कैसे? अगर मैंने मान लो नंबर ले लिया 2, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 का क्यूब करोगे, ठीक है, जो कि आपका रिजल्ट आएगा 2 8। ये नंबर बड़ा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर उसका उल्टा मैंने नंबर ले लिया -2, ठीक है, यहाँ पर आप -2 का क्यूब करोगे। अब इसका रिजल्ट लिखो आप 2 लेस देन इक्वल -8। क्या ये बात सही है? -2 है बेटा, -8 जो है वो -2 से बड़ा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ए वो कौन सा नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? वैसे ही और नेगेटिव में कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपने नंबर ले लिया -3, ठीक है, -3 का क्यूब करोगे, -3 ग्रेटर देन -27। -3 से -27 तो बहुत छोटा हो गया, और जैसे जैसे नंबर्स को इंक्रीज करते जाओगे इनका रिजल्ट बहुत छोटा आता जाएगा। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड हम चेक करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर चेक करो आप, कोई नंबर, जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा है और एक दूसरा नंबर ले रहे हो वहाँ पे, उसका रिजल्ट यहाँ पर है क्यूब करके, ठीक है, वो इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका इंटरचेंज कर दें तब भी क्या बड़ा आएगा? चलो चेक करते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिए, कोई भी 2 3 ले लिए, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब, जो कि आ जाएगा हमारा रिजल्ट 227। ये नंबर तो बिल्कुल ठीक है।
अगर इसका उल्टा करोगे 3 2, तब हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 2 का क्यूब। अब हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 नहीं सॉरी यहाँ पर 3 है 3 8। ये तो बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ ऐसे, मान लो मैंने ले लिया -2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया मैंने 3। अब -2 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। बिल्कुल सही है ना, ठीक है। अब इसका उल्टा लो 3 - 2, 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन -2, -2 का क्यूब कितना होगा -8। क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल थर्ड के लिए करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं थर्ड ट्रांसिटिव के लिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम चेक करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक वैसे ही कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, 1 है और यहाँ पर 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 2 3, 3 का क्यूब करेंगे यहाँ इससे बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं 1 और 3 की बात करूँ, 1 और 3 की बात करूँ, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 5 और यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ 4 ले लिया, ठीक है। 2 4 ले लो, 2 4 मैंने एग्जांपल लिया। 4 का क्यूब करेंगे तो 2 से बड़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आप 2 4 लो और यहाँ पर आप ले लो, मान लो 2 ले लिया, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे 4 से बड़ा आएगा, बिल्कुल। फिर आपने लिया 2 और यहाँ पर आपने नंबर ले लिया 3, 3 का क्यूब करेंगे 2 से बड़ा आएगा, बिल्कुल। फिर अगर मैं देखूँ 4 3, तो यहाँ पर भी सही बैठ रहा है क्योंकि 3 का क्यूब 27 आएगा जो कि 4 से बड़ा है। अब मान लो मैंने नंबर ले लिया 40 और यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूँ कोई, जैसे मैंने नंबर लिया 9 5 6 7, 7 ले लिया, ठीक है। 7 का क्यूब है या 5 का भी क्यूब है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 जो कि इससे बड़ा होगा, बिल्कुल। फिर यहाँ पर अगर मैं नंबर लूँ 5 और यहाँ पर मैंने मान लो नंबर ले लिया 2, तो 2 का क्यूब जो है 5 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब यहाँ पर चेक करके बताओ 40 और 2, क्या 2 का क्यूब 40 से बड़ा हो पाएगा? अब ये देखो एग्जांपल यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, सो दैट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हर एक आपको जैसे एलिमेंट वो नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ट्राई करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें भी बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है, बट कोई ना कोई एक एग्जांपल, एटलीस्ट एक एग्जांपल ऐसा आ रहा है जो कि नहीं हो रहा है पॉसिबल, जो कि इनसे रिलेटेड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 1 2 2 1 दिया हुआ है और आपका एलिमेंट जो सेट है वो क्या है 1 2 3। सेट ए है आपका 1 2 3। तो सबसे पहले आप ए के लिए चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे, क्या आपको 1 1 2 2 3 3 दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर आप ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये चेक करोगे। अब आपको यहाँ देखो 1 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक है।
उसके बाद में थर्ड आप चेक करोगे ए बी और सी के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ 2 के लिए ही बना रखा है, तो मीन से ट्रांसिटिव नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज के लाइब्रेरी में जो बुक्स है ना उनका सेट बना रखा है, उनका कलेक्शन है, ठीक है, इन ए लाइब्रेरी कॉलेज गिवन बाई आर। आर जो है वो क्या दे रखा है, एक्स वाई, जो सेट रिलेशन दे रखा है आपको वो है ऐसे कुछ एक्स वाई। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपका रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई 2 बुक्स है, ठीक है, उनका जिक्र कर रखा है और उनमें ना पेजेस के नंबर क्या है, इक्वल है। तो देखो यहां पर हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ए। अगर मैं सिर्फ एक्स, कोई एक बुक है एक्स की बात करूं, उसमें मान लो कितने पेजेस हैं, 5, यहाँ लिख लो 500 पेजेस हैं, और फिर यहाँ पर भी मैं उसी बुक की बात करूं तो कितने पेजेस हैं, 500। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम बुक में तो सेम ही नंबर होंगे, ठीक है, मीन्स ये कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड है, हाँ यहीं पर चेक कर लेते हैं। सेकंड है आपका ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर मैं 2 बुक्स की बात करूं, अब मान लो दोनों बुक्स में सेम नंबर के क्या है, पेजेस हैं, मान लो 2 बुक्स हैं उसमें 500 क्या है, पेजेस हैं, ये बुक ए है और ये बुक बी है। अब आप इनको चाहे इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दो, बी को यहाँ ले लो और ए को यहाँ ले लो, अगर अब भी काउंट करोगे तो दोनों में अब भी इक्वली नंबर आएंगे पेजेस के, तो इसका मतलब है ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये रिलेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर हम कोई भी 3 बुक्स की बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं 3 बुक्स की बात करूं, मान लो एक बुक है ए, उसमें 200 पेज हैं, दूसरी बुक बी है उसमें भी 200 पेज है, और तीसरी बुक सी है उसमें भी कितने पेज हैं, 2। अगर इन दोनों की बात करें तो सेम नंबर पेजेस हैं, ठीक है, इन दोनों की बात करें तब भी सेम ही है, तो क्या ए और सी में भी सेम ही है, बिल्कुल है, मीन्स ये कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन। सेट आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है, सेट है आपका ए 1 से लेकर के 4 5 तक, क्या दे रखा है, 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, सेट ए दे रखा है आपका 1 से लेकर के 5 तक, एंड गिवन बाय आर रिलेशन क्या है, ए बी, सच दैट ए बी का मॉड्यूलस इज इवन। ए बी का मॉड्यूलस क्या रहेगा, इवन। तो आपका सेट है ए 1 2 3 4 5 6, इज दैट क्लियर। आपका रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड्यूलस इज इवन। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इवन नंबर होगा, 2 माइनस 2 भी इवन होगा, 3 माइनस 3 भी इवन होगा, 4 माइनस 4 भी इवन होगा। ये 6 तक ही है ना, क्या मैंने सही लिखे हैं, नहीं 5 तक है, 5 तक चेक करेंगे, ठीक है, 4 4 फिर 5 है 5, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 1 2 की बात करूं तो इवन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 1 3 की बात करूं, 1 3 और 3 1 ये भी इवन होगा। फिर हम बात करें 1 5 और 5 1 ये भी इवन होगा। उसके बाद में 2 4 की बात करेंगे, 2 4 और 4 2 इवन होगा। उसके बाद में 4 2 हो गया, 3 5
3 5 और 5 3, ये भी इवन होगा और कोई एलिमेंट बचा नहीं है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे 1 1 2 2 3 3 हमारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो मीन्स ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड हम चेक करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी ए बिलोंग कर रहा है आर से, देख लो 1 3 है 3 1, 1 5 है 5 1, 2 4 है 4 2, 3 5 है 5 3, मीन्स ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर हम बात करें ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव के लिए देखो 1 3 फिर है 3 5, तो क्या 1 5 है, यहाँ पर ये रहा 1 5, फिर हम देखें 3 1, फिर देखें 1 1 5, तो क्या 3 5 है, बिल्कुल ये रहा। अगर हम वैसे ही बात करें 2 4 की बात करें, फिर उल्टा इसका 2 4 2 है, नहीं 4 1, ये तो दोनों रिफ्लेक्सिव हो गए, ठीक है चलो। तो 5 1 का हो गया, 5 3 3 1, देखो 5 3 अगर लें, फिर 3 5 3 1 ले लिया, देखो जैसे हम ऐसे ही करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हम चेक करेंगे ए सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब ए बी के लिए हम एलिमेंट लेते हैं, मान लो आपने ले लिया 5 3, ठीक है, उसके बाद में बी 3 और हमने नेक्स्ट क्या ले लिया 1, तो क्या 5 1 है, बिलोंग कर रहा है, 5 1 है हमारा यहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो मीन्स ये कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांसिटिव भी है। उसके बाद में क्या बता रहा है, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो अब आप देखो जो हमने इनका रिलेशन क्रिएट किया है, उसमें 1 3 और 5 इनका रिलेशन बन रहा है, 1 3 है 3 5 है 1 5 है, बन रहा है बिल्कुल। अब अगर 2 4 की बात करें तो 2 4 4 2 ये भी बन रहे हैं, लेकिन क्या कहीं आपको 1 2 3 2 5 2 4 1 3 4 या 4 5 ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मीन्स ये दोनों से रिलेटेड, ये वाले जो एलिमेंट हैं वो इनसे रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग टू z सच दैट x जो है 0 और 12 के बीच में है, ठीक है, z मीन्स इंटीजर। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सॉरी सेट क्या हो जाएगा आपका, सेट ए वो कुछ ऐसे दे रखा है, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 से बड़ा है x और 12 से छोटा है और इक्वल भी है, ठीक है। इस गिवन बाई आर रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको ये चेक करना है। अब सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो 1 1 की मैं बात करूं तो 1 माइनस 1 का मतलब है रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसका मल्टीपल है कि नहीं है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल लें कि 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर इसका उल्टा चेक करें तो 8 के अंदर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक वैसे ही अगर 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मीन्स 1 1 भी इसका एक एलिमेंट होगा। ठीक वैसे ही 2 2 भी एलिमेंट होगा, 3 3 भी एक एलिमेंट होगा और 4 4 भी एलिमेंट होगा। और वैसे ही 12 भी एक एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर हम बात करें उसके आगे
जीरो से लेकर के है तो जीरो जीरो भी होगा, जीरो जीरो। फिर आगे बात करें, जैसे मान लो हमने ले लिया 1 है 5 और 5 है 1, अगर हम इनको 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके मॉड्यूलस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा, जो कि इसका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक वैसे ही 1 है 9, 1 और 9 का सब्ट्रैक्शन करेंगे या 9 1, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है और 8 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल। ठीक वैसे ही 1 12 नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 होगा, तो ये नहीं होगा। हाँ 0 12 जरूर हो जाएगा और 12 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 2 से, तो 2 6 है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, -4 आएगा, 4 आएगा, रिजल्ट दोनों में सेम रहेगा क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है और जो कि 4 का मल्टीपल होगा, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे 6 2, फिर लिखेंगे 2 10 और 10 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होगा 8, ठीक है। उसके बाद में हमें देख रहे हैं 3 और 7 ले लो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 7 3 और 8 और 3 11, फिर आ जाएगा 3 11, तो इसका उल्टा हो जाएगा 11 3, सभी ऐसे बन जाएंगे। 8 12 हो जाएगा, 12 8 भी हो जाएगा, ऐसे आप काफ़ी सारे बना सकते हो जो इसमें जिन जिन में रिलेशन बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल कर रहा है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सेकंड बात करें, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बी ए बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो जहां पर हमने 1 5 लिखा है वहीं पर 5 1 भी बिलोंग करेगा, 1 9 कर रहा है तो 9 1 भी बिलोंग करेगा, 0 12 कर रहा है तो 12 0 करेगा, 2 6 6 2 2 10 10 2 सभी लिखे हैं हमने, बिल्कुल ये होगा कौन सा, सिमेट्रिक। थर्ड हम बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो जैसे अगर a माइनस बी रिजल्ट आ रहा है 4 का मल्टीपल, मान लो कितना आ रहा है 4a, ठीक है। इनका रिजल्ट, इनका जो डिफरेंस है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 8 आ रहा है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 को हमें 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं लिखूँ a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो 4 आ रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 1। मान लो a और b का जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, तो क्या हम 4 इंटू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये डिजिट चेंज हो रही है, अगर इनका रिजल्ट जो है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है तो। अब यहीं से देखो a माइनस बी 4x, मान लो क्या बच रहा है 4x, ठीक वैसे ही b माइनस सी भी कितना बच रहा है 4y, मान लो इसका रिजल्ट कुछ और बच रहा है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल 4x प्लस 4y। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा a माइनस सी इक्वल, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस y। अब x प्लस y कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हमें यही चाहिए था a माइनस सी, तो a माइनस सी भी बिलोंग करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a इक्वल b, इसी में है ए बी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल बी। इसके लिए चेक कर लेते हैं रिलेशन क्या दे रखा है, सेट हमारा अभी भी यही है, ठीक है। तो रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी सच दैट ए इक्वल बी, इज दैट क्लियर। इसके लिए चेक करो, अगर हम देखें
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 0 0, ये सभी तो बिलोंग कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनका जो रोस्टोफॉर्म है वो बनाना चाहूँ तो मीन्स यहाँ पर यहाँ पर 0 लिखूंगा तो वहाँ पर भी 0 आएगा बी का वैल्यू। अगर यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, 2 आ जाएगा। 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2, 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3, 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर अगर मैं 12 लिख रहा हूँ, ए मैं 12 ले रहा हूँ तो बी भी कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ यही एलिमेंट हो जाएंगे। अगर मैं ए कुछ और नंबर ले रहा हूँ तो बी भी सेम वैसे ही नंबर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर, ये तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ए बिलोंग्स टू आर, तो मीन्स ये रिलेशन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड सिमेट्रिक के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं कि 1 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 1 4 ऐसा कोई बिलोंग कर ही नहीं रहा, और ना उसका रिफ्लेक्स मीन्स अगर ए बी है तो बी ए ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा, तो मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए तो ए बी बी सी और सी ए बिलोंग नहीं कर रहे, तो मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो मीन्स आप इनकी एग्जांपल चाहे कितने भी बना करके दे सकते हो। ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना है, ऐसा कोई सेट रिलेशन बनाना है जिसमें सिमेट्रिक तो हो, मीन्स उसका अपोजिट तो हो, लेकिन क्या नहीं हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। जैसे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने इस बोर्ड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, ये L1 है और ये L2 है और ये परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलेंगे, L1 परपेंडिकुलर L2 ये कहेंगे, ठीक है। अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। वो कैसे? रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बात करें, क्या L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं? तो L1 है, L2 लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है। इसका उल्टा अगर मैं देखूं, L2 L1, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, ये भी हम वैसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक होगा। अब अगर मैं ठीक वैसे ही कोई थर्ड लाइन ले लूं, जैसे मान लो हमने लिया है L1 L2 और L2 के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन और ले ले जो कि है आपकी L3। अब देखो L1 और L2 की बात करें, L1 L2 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, ठीक है। अगर मैं L2 और L3 की बात करूं तो ये भी परपेंडिकुलर हैं, L2 और L3 परपेंडिकुलर हैं, लेकिन क्या L1 और L3 लाइनें बिलोंग कर रही हैं? L1 और L3 ये भी परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये तो पैरेलल हो गई, तो L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। मीन्स ये रिलेशन आपका ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, बट क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, वैसे ही आप इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके भी एग्जांपल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय R। डिस्टेंस रिलेशन जो आपका दे रखा है PQ, ऐसे दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। चलो आपको समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जैसे मान लो आपने कोई सरफेस लिया है, ठीक है, आपने एक सरफेस लिया, आपने मान लो ये सरफेस लिया, ठीक है। अब पॉइंट P जो है वो यहाँ पर मान लो क्या है, x डिस्टेंस पर है। फिर आपने एक पॉइंट Q लिया, वो भी इससे इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये आपका है रिलेशन। अब यहाँ से आपको प्रूव करना है कि ये कौन से चलो और आगे पढ़ लेते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर, ये डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के इक्वल है, बिल्कुल है, तो मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बात करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ओ पी इक्वल है किसके, ओ क्यू के, ओ पी जो डिस्टेंस है वो ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है। इसका उल्टा अगर मैं पूछूं ओ क्यू और ओ पी इक्वल है, बिल्कुल है, तो मीन्स ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करें ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए सी बिलोंग करेगा आर से? चलो देखते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई थर्ड पॉइंट आर ले लिया, थर्ड पॉइंट क्या ले लिया, आर, जो कि इसकी डिस्टेंस भी क्या है, एक्स है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इक्वल है, ठीक है। तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? बिल्कुल, इन दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ओ पी इक्वल ओ क्यू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद में ओ क्यू इक्वल ओ आर, ये भी दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 से क्या देख रहे हो आप, ओ पी जो है ऑल्सो इक्वल टू ओ आर। इज दैट क्लियर? तो मीन्स ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी होगा, और जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो, वो रिलेशन कौन सा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर आगे बता रहा है फर्दर, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू 0 0। मीन्स ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए डिस्टेंस इनके बीच में। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर। अब देखो, मान लो आपने जैसे अभी 2 पॉइंट लिए थे, अब एक थर्ड पॉइंट आपने R भी ले लिया, वैसे ही सेम x डिस्टेंस का ऐसे हम काफ़ी सारे पॉइंट्स ले ले यूं, तो जो x आपका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, रेडियस बनेगी कि नहीं बनेगी, रेडियस। तो ये पॉइंट्स P है ना, ये कुछ ऐसे करके और एक सर्कल बना देगा कि नहीं बना देगा, और जिसका सेंटर क्या होगा, 0, ओरिजिन मीन्स सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, और ये R जो OP है वो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। ठीक है, सारा क्लियर है बेटा? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए में क्या है, ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का सेट आपको दे रखा है की बार, ए जो है वो सेट क्या है, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या दे रखा है, T1 T2 such that T1 is similar to T2, T1 T2, और वो क्या है, T1 is similar to T2। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ए बिलोंग्स टू आर। क्या कोई एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सभी ट्रायंगल्स खुद के सिमिलर होंगे, तो मीन्स
जो रिलेशन आपका आर है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड बात करें, कोई भी दो आप ट्रायंगल ले लो, जैसे हमने यहां पर ले लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए जो है बी के क्या है, सिमिलर है। तो इसका अगर उल्टा मैं देखूं, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी ए के सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। तो मीन्स ये सिमेट्रिक बी रिलेशन होगा। उसके बाद में थर्ड की बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। चलिए ट्रांसिटिव के लिए बात कर लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। तो क्या ए सी सिमिलर होगा, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मीन्स ये ट्रांसिटिव भी है। उसके आगे बता रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड से 3, 4, 5। T1 जो आपका ट्रायंगल है, T1 जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, 3, 4, 5। T1 जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स दे दिया 3, 4, 5, ठीक है। अब बता रहा है आगे 3, 4, 5 विद साइड्स, अच्छा T2 जो है वो दे दिया 5, 12, 13 और T3 जो है 6, 8, 10, 5, 12, 13। T2 जो है 5, 12, 13, 12, 13 और T3 ये कितना दे रखा है, 6, 8, 10, 6, 8, 10। ये आपका 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर चेक क्या बोल रहा है, विच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। अब इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से दो ट्रायंगल रिलेट कर रहे हैं, या फिर तीनों कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं कर रहा। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, T1 इज सिमिलर टू T2। अब आपको देखना है कि T1 T2, T2 T3 या T1 T3 कौन से दो ट्रायंगल या तीनों ट्रायंगल आप जो सिमिलर हैं या नहीं है। सिमिलरिटी के लिए क्या करते हैं हम, छोटी क्लासों में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सिमिलरिटी के लिए चेक करते हैं उनकी साइड्स का रेशियो। अब यहाँ पर देखो 3, 5 का रेशियो 3, 5 रहेगा, 4, 12 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1, 3। तो क्या इक्वल है, नहीं है। अब हम 5, 6 का 12, 8 का चेक करेंगे, 5, 6 और यहाँ पर चेक करें हैं 12, 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इक्वल है, नहीं है। अब अगर 3, 6, 4, 8 और 5, 10 इनका चेक करेंगे तो 1, 2, 1, 2 और यहाँ पर भी 1, 2 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर, ठीक है। T1 T3 क्या रहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब की बार आपको जो सेट दे रखा है वो किसका दे रखा है, पॉलीगन्स का है, ठीक है। आर इक्वल P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेट ए ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। आर जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब साइड्स का नंबर का बात कर रखा है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हम फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर। जैसे मान लो हमने कोई भी दो इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, या फिर एक ले लो, एक हमने क्या ले लिया,
स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। अब दोबारा से चेक करेंगे तो उसी स्क्वायर में कितनी साइड है? 4 साइड है। तो मीन्स ए बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो ये जो रिलेशन है वो आपका क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें सेकंड का, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी ए बिलोंग करेगा आर से? जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर और एक क्या ले लिया? रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। दो हमारे पॉलीगन हो गए। एक स्क्वायर में कितनी साइड है? 4 साइड। अब एक रेक्टेंगल है, उसमें कितनी साइड है? 4 साइड। अब अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे, रेक्टेंगल में कितनी साइड है? 4। स्क्वायर में कितनी साइड है? 4। अब भी तो ये इक्वल है, साइड्स की बात कर रहे हैं तब भी इक्वल है, तो मीन्स ये भी क्या रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक भी होगा। ये जो रिलेशन आपका वो सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर हम बात करें थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। मान लो आपने एक स्क्वायर ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया और एक रेम्बस ले लिया, ठीक है। कुछ ऐसे रेम्बस ले लिया। इसमें साइड्स कितनी है? 4। यहाँ पर भी कितनी है? 4, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये इससे रिलेट करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तब भी रिलेट करेंगे? बिल्कुल। तो क्या स्क्वायर और रेम्बस रिलेट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों में भी तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। सो ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद में आगे बता रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या बीच में? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड सेट पॉलीगन, ठीक है उसे इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्योंकि तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड से 3, 4, 5। 3, 4, 5 से इन्होंने क्या लिया है? एक ट्रायंगल लिया है जिसकी साइड्स, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल की बात की है, ठीक है। हमने किसकी बात की है? ट्रायंगल की, जिसकी साइड्स क्या है? 3, 4, 5। अब सभी वो सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे जिससे ये रिलेट करेगा। हमें सबसे पहले ध्यान उस पर देना है कि ये रिलेट जो कर रहा है वो किस बेस पर कर रहा है? सिमिलरिटी पर कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स पर कर रहा है, साइज पर कर रहा है, किस पर कर रहा है? तो हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके बारे में था? नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर आप चेक करो, नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 3। तो आपका जो सेट है वो क्या बन जाएगा? मान लो सेट बी, वो क्या बन जाएगा? ऑल ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा? ऑल ट्रायंगल्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मीन्स हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो ले लो, एक्स वाई प्लेन, और उसके अंदर जो जितनी भी लाइनें हम ड्रॉ कर सके, जितनी भी लाइंस हमें ड्रॉ कर सके वो हो जाएंगी। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो चलिए हम कोई भी दो लाइनें ले लेते हैं जो कि दोनों क्या है? पैरेलल है। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, सरफेस है, उसके ऊपर हम जितनी भी लाइन से ड्रॉ कर सके, जैसे भी कर सकें। लेकिन जो रिलेशन दिया हुआ है ना वो सिर्फ किन के बारे में बात कर रहा है? जो लाइनें पैरेलल है। तो हमारा 14 का क्वेश्चन है L1, रिलेशन लिख लो पहले। रिलेशन क्या है हमारा? L1 L2, और वो कैसे है? L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो मान लो हमने ये लाइनें ले ली L1 और L2, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहा है? शो दैट द आर रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर।
क्या L1 है, L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड, AB बिलोंग्स टू R, सो BA बिलोंग्स टू R। अगर मैं बात करूं L1 और L2, ये दोनों पैरेलल हैं, L1 और L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। इसका उल्टा अगर L2 L1 के पैरेलल है, बिल्कुल है, तो मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। थर्ड हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो क्या AC बिलोंग करेगा R से? चलिए देखते हैं। L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है। एक थर्ड लाइन, चलो यहां से भी ले लेते हैं, L1 L2 और L3। L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे। मीन्स ये दोनों लाइनें भी, इनका जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है इनका डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर इन दोनों L1 और L2 के बीच में जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर का है, L2 और L3 के बीच में मान लो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, तो L1 और L3 के बीच में टोटल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर का गैप जो है वो इनको एक्सटेंड करते रहो, चाहे आप बोथ साइड में एक्सटेंड कर दो, बट रहेगा तो 5 सेंटीमीटर का ही। और अगर 5 सेंटीमीटर का कांस्टेंट रह रहा है, दैट मीन ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये कौन सा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दैट मीन ये कौन सा रिलेशन रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे क्या बता रहा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल 2x प्लस 4। तो हमें जैसे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा ग्राफ भी हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल 2x प्लस 4, y इक्वल 2x प्लस 4। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना चाहें तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम ग्राफ की बात करेंगे, 0 4, 1 6, यहाँ पर 1 लेंगे तो हाँ 6 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर, और -1 2, -1 2 मीन्स ये जो हमारी लाइन बन जाएगी। अब ये देखो, अगर मान लो मैं इसको यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ, ये भी तो एक पैरेलल लाइन है इसके, ये भी तो एक पैरेलल लाइन है, ये भी तो एक पैरेलल लाइन है, और ये सभी इस लाइन के पैरेलल लाइन होंगे नहीं होंगे। तो आपको एक जनरल इक्वेशन बतानी है जो ये इन सभी लाइंस की इक्वेशन बन जाए। अब अगर मान लो हमें बात करें +4 की बजाय एक इक्वेशन बनाते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं, y इक्वल 2x प्लस, यहाँ पर जो 4 है उसकी बजाय मैं ले लूँ, जैसे मान लो ले लिया हमने 3, क्या ले लिया 3। अब इसकी टेबल बनाओ, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर यही पॉइंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 3, 0 3, 3 मान लो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। 1 5, 1 5, यहाँ पर 4 था तो इसके बीच में आएगा, ठीक है। -1 1, -1 1, लगभग यहाँ हो जाएगा। तो ये लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। मीन्स अगर हमें सेट की बात करें, हमारा सेट बी ले लो, तो x y सच दैट क्या ले रखा है, y इक्वल 2x प्लस c। आप इस साइन को, इस नंबर को चेंज करते जाओ, अभी हम खत्म नहीं कर सकते इसको, हम बोलेंगे c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर आप इंटीजर ले लो तो और भी बढ़िया रहेगा, इंटीजर ले लेते हैं।
हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपने जैसे 10th क्लास का याद करो, वहाँ पे 10th क्लास से रिलेट करते हैं इसको। इक्वेशन क्या लिखी है, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। वाई को आप उधर लेकर के जाओ, या फिर 4 था ना, ये ले लो, y को उधर लेकर के जाओ, आप क्या लिखोगे, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल क्या हो गया, 0। फिर आप एक दूसरी इक्वेशन आपको जैसे देखो, उनको x और y के कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनको आपने, इनका रेशियो आपने निकाला था। तब कौन सा रेशियो ऐसे बन रहा था कि सभी लाइन से क्या हो, पैरेलल हो। आपने देखा था कि a1 a2 b1 b2 का रेशियो अगर इक्वल हो और c1 c2 का रेशियो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए या मिसमैच हो जाए, तो मीन्स इन वो जो दोनों लाइनें होंगी वो कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन में यहाँ पर देखो हमारे पास में कांस्टेंट नंबर कौन है, 4, और C1 भी किसको डिनोट कर रहा है, 4 को। तो C2 है ना, C2 आप कोई और नंबर चेंज करते जाओ। C2 आप जैसे मैंने यहाँ पर 4 की बजाय क्या नंबर चेंज किया था, 3। अब इनका जो रेशियो है वो डिफरेंट हो गया, तो मीन्स जितना C मीन्स यहाँ पर 4 की बजाय 4.1 भी ले लोगे ना, तो बिल्कुल इसके नज़दीक से जाएगी, लेकिन इसके पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है बेटा, आप उसको हमेशा अपने माइंड में रखना, क्योंकि 9th 10th क्लास में जो भी आपने पढ़ा है, 11th क्लास में जो भी आपने पढ़ा है, 12th क्लास में वो सारा कुछ काम में आना है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बचता है और 16 भी है, तो फटाफट से ये और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर। रिलेशन क्या दे रखा है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहले तो हमें बात करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए चेक कर लो, बिलोंग्स टू आर, तो क्या बिलोंग कर रहा है, 1 1 2 2 3 3 बिल्कुल कर रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 बिल्कुल कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद में सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो, सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये चेक कर लो। तो देखो 1 2 है, 2 1 आपको दिखाई दे रहा है, 2 1 नहीं, तो मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर आप ट्रांसिटिव के लिए बात कर लो, अगर आपके पास में 1 2 है, फिर 2 1 है क्या, नहीं है, नहीं सॉरी 2 3 नहीं है, 3 2 है, 4 1 3 है, 3 2 है। हाँ यहाँ पर देखो 1 3 ले लिया आपने, मान लो क्या ले लिया, एलिमेंट आपने क्या चेक किया, 1 3, ठीक है। दूसरा है 3 2, तो क्या 1 2 है, देखो फर्स्ट में है बिल्कुल है, 1 3 बिल्कुल है, 3 2 बिल्कुल है, और उसके बाद में 1 2 बिल्कुल है, तो मीन्स ये सिमेट्रिक भी होगा। सो आपका जो आंसर है वो टिक कर देना, कौन सा होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर है, बाई आर ए बी सच दैट ए इक्वल बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, ए इक्वल बी माइनस 2। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए इक्वल बी माइनस 2 और बी जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 6, तो आपका रिलेशन बन जाएगा। आप इसको इधर लेकर के आओ, बी ग्रेटर देन 6 है, बी ग्रेटर देन 6। आप सबसे पहले b की वैल्यू 6 से बड़ी रख लो, 7 रख लिया, 7 माइनस 2 5, b की वैल्यू 7 रख लिया। फिर b की वैल्यू आप 8 रख लो, तो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, फिर यहाँ पर 9 रख लिया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और ऐसे बन जाएंगे, नेचुरल नंबर है बाकी के सभी। चूज द करेक्ट आंसर। 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 आ सकता है, नहीं। फिर 3
3 8 आ सकता है नहीं, क्योंकि इनके बीच में गैप ही 2 का होना चाहिए। फिर 6 8 ये आ रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सो हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1.2 की। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करना और इसके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल वगैरह है, क्वेश्चन है, उन सभी को अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से।